हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल स्पीच पर हाजिर हूँ आपकी 11th फिजिक्स में। और 11th फिजिक्स में स्टूडेंट हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ यानी रेखी पथ पर गति स्टडी कर रहे थे। उसी में आज हम लोग स्टडी करेंगे समय दूरी वक्र, स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व, समय दूरी वक्र क्या है सुनिएगा। जैसा कि नाम से क्लियर है, समय दूरी वक्र यानी समय और दूरी के बीच एक ग्राफ खींचा जाएगा। स्पीड और टाइम के बीच डिस्टेंस और टाइम के बीच एक ग्राफ खींचा जाएगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच एक ग्राफ खींचा जाएगा। तो सुनिएगा, जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है। जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा। when we draw a graph between distance traveled by an object to the time taken to travel this distance, then this type of graph is known as distance time curve। इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग डिस्टेंस टाइम कर्व कहते हैं। एंड लाइन ऑफ दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर सुनिए क्या कहा कि जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच वक्र खींचा जाता है, तो इस प्रकार के वक्र को समय दूरी वक्र कहते हैं। और इस वक्र की रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। when we draw a graph between distance and time of an object, then this type of graph is known as distance time graph, and the line of this graph will be a straight line. And this line indicated that ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? सुनिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करे कि देखिए, जब जीरो टाइम है तो डिस्टेंस भी जीरो है, यानी जीरो समय तो दूरी भी। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, जीरो टाइम है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी। अब टाइम इंक्रीज हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड बाद देखा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, यानी जीरो टाइम तो जीरो डिस्टेंस। टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों तो डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। और आप इस ग्राफ को देखें तो बच्चों देखिए, यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज। ऐसे कोई भी एक लाइन ड्रा करिए तो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। On increase in time, this graph indicated that on increase in time, distance of object also be increases। यानी समय बढ़ने के साथ साथ दूरी का मान भी बढ़ता जा रहा है। But one condition, object will be at motion, यानी ऑब्जेक्ट इन वस्तु जो है वो गतिमान अवस्था में अगर है, ऑब्जेक्ट इन वस्तु जो गतिमान अवस्था में तो समय बढ़ने के साथ साथ दूरी का मान श्योर ही बढ़ेगा। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सुनिएगा जरा ध्यान से। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। ये एक सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ट्रायंगल OAB, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इस ए पॉइंट पर टाइम t है बच्चों और डिस्टेंस क्या है बेटा? s है, डिस्टेंस s है। तो OAB ट्रायंगल की बात करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा, सबको पता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OB। अब AB क्या है बच्चों? AB ये देखिए, y एक्सिस जो है वो डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, y एक्सिस जो डिस्टेंस को, तो ये आपकी डिस्टेंस है। AB क्या डिस्टेंस है? s लिख दिया। OB ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, t लिख दिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, चाल। दूरी बटे समय बराबर चाल v, तो tan थीटा इज इक्वल टू v हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू v आ गया। और आपको मालूम tan थीटा जो होता है m जिसको स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लोप यानी प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रवणता। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह m ले सकते हो, तो m इज इक्वल टू v, यानी इस वक्र की जो प्रवणता है बच्चों, इस
प्रदर्शित करती है। इस वक्र की प्रवणता चाल वेग को प्रदर्शित करती है। यानी स्लोप ऑफ दिस कर्व इंडिकेटेड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्लोप कह दीजिए, ग्रेडियंट कह दीजिए, यानी इस कर्व की ग्रेडियंट जो होती है वो स्पीड को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? स्पीड को इंडिकेट करती है। तो ये आपको क्या समय दूरी वक्र हो गया, डिस्टेंस टाइम कर्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट? नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।